वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना है और इसी गंभीर विषय को लेकर और भी ज़्यादा लोगों को जागरूक कराने के लिए उत्तर मुंबई के सांसद श्री माननीय गोपाल शेट्टी सर ने बीएमसी यानी सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जिस कार्यक्रम में तकरीबन 90 सफाई कर्मचारियों को गोपाल शेट्टी सर ने सम्मानित किया। विश्व में फैल रही समस्याओं पर विचार विमर्श करना भी ज़रूरी है और यही वजह है कि सर उन विषयों पर ध्यान देते हुए उसी विषयों पर सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। जिस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो विषय लोगों की भीड़ में पीछे रह जाता है। अभी ज़्यादा दिन बीते नहीं कि दुनिया गंभीर समस्याएं जैसे कोरोना वायरस, प्रदूषण, दिल की समस्याएं आदि समस्याओं के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। इस साल हम 72वां विश्व स्वास्थ्य दिवस गोपाल शेट्टी समेत कुछ टीम द्वारा पोईसर जिम खाना में उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कई बड़ी समस्याएं जैसे कोरोना, कैंसर, पोलियो, एड्स आदि बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक कराना है इस दिवस का मेन मकसद। नहीं, जैसा आपने कहा कि मैं दिन भर में बहुत जगह पे घूमते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, तो उसको देखकर कुछ लोग प्रभावित होकर मेरे साथ में जुड़ जाते हैं, पार्टी के साथ में जुड़ जाते हैं। वैसे आकृति जो मेरे बाजू में खड़ी है, एक दिन सवेरे मेरे ऑफिस में आई और उसने कहा कि साहब आज स्वच्छता दिवस है, तो जो महापालिका के कर्मचारी हैं उनका हमने 2, 5, 10 लोग का सत्कार करना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, कोविड के समय पे बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल के काम किया है, तो हम एक बड़े पैमाने पे अच्छा कार्यक्रम नियोजन करके करेंगे और भोजन का भी कार्यक्रम करेंगे उनके साथ में और उनका अच्छे ढंग से हम सम्मान करेंगे। आज मुझे खुशी होती है, लगभग 90 लोगों का यहाँ पर हमने सम्मान किया, सत्कार किया। हमारे चारकोप के विधायक योगेश सागर भी इस कार्यक्रम में आए थे और हमने बात करते करते एक भविष्य की योजना भी आई है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इनको 16-17 हज़ार रुपये पगार मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, मुंबई शहर में एसआरए का योजना है, इसलिए मुंबई शहर में वो बनता नहीं है। आप मीडिया के लोगों के जानकारी के लिए भी एमएमआर रीजन जो है, दहिसर से आगे विरार तक और यहाँ पर नवी मुंबई, ये एमएमआर रीजन में 300 फुट का घर सिर्फ 7 लाख रुपए में मिलता है और ये 7 लाख रुपए में भी 2.5 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देते हैं। बचा हुआ 4.5 लाख रुपया भी साल का सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे दिया जाता है। ये ऑफिशियल है, इसलिए आपको इसका बैंक का लोन भी आपको मिलेगा। आप कोई झोपड़ी जाकर लोगे 20 लाख रुपए में, तो आपको बैंक का 1 रुपये का लोन नहीं मिलता है। ये ऑफिशियल है, इसलिए आपको 4% पे लोन भी मिलता है। इस प्रकार की योजना है। तो मैंने योगेश भाई को भी कहा, आकृति भी अगर दिलचस्पी लेती है तो मुंबई महानगर पालिका के सब सफाई कर्मचारी जो है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनको हम एक घर भी दिला देते हैं तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहूँगा कि इसको आप प्रचार करिए और आपके मीडिया सर्कल में भी जितने लोग ऐसा काम करने वाले हैं, जिनका 20,000 रुपये से पगार अगर कम है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, तो उस योजना का लाभ आप लोगों ने लेना चाहिए। ये भावना मैं आज रामनवमी के अवसर पर व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं फिर एक बार। जय श्री राम। जय श्री राम। है हर वर्ग के बारे में सोचने का, जो वोट देता है उसका भी सोचने का, जो वोट नहीं देते हैं उसका भी सोचने का। ये इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे गत चुनाव में 2014 के चुनाव में भी 10 में से 7 लोगों ने वोट दिया था और 2019 में 10 में से 7.5 लोगों ने वोट दिया, यानी 75% लोग वोट देते हैं। और ये इस तरह से काम करते हैं तो लोग प्रचार करते हैं। जैसे आप कुछ दिनों से प्रभावित हुई है मेरे काम के बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित होकर जुड़ जाते हैं और मुझे आनंद मिलता है इस प्रकार का काम करने में। करते रहेंगे। ये आइडिया मुझे आया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आगे लेकर जाए। और गोपाल जी ने जैसे कहा, उन्होंने बस सुन कर के हाँ कहा और उन्होंने कहा ऐसे स्केल पे रखो कि सब लोग आ सके, खाना खा सकें, एक उच्च स्टेज पे उनका सम्मान हो। और रही बात स्वास्थ्य की, तो हम अक्सर स्वास्थ्य के साथ सिर्फ डॉक्टरों को जोड़ते हैं, क्यों हम कर्मचारियों को नहीं जोड़ते? अगर सफाई ही नहीं होगी तो स्वास्थ्य हमारा रहेगा कैसे, बनेगा कैसे? तो बस यही संकल्पना लेके आज हमने सारी कर्मचारियों का सम्मान किया है। है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा पूरे देश को दिया है, तो
वही अभियान अंतर्गत आज हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी है, उनके मार्गदर्शन में हमारी युवती मोर्चा की मुंबई की सोशल मीडिया की हेड है आकृति सिंह जी, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम सफाई कर्मचारियों के लिए रखा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए, क्योंकि इन लोग के वजह से हमारा विभाग आज स्वच्छता की मतलब स्वच्छ रह रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनका सम्मान हमेशा सबने करना चाहिए। हमारे उत्तर मुंबई के जो सांसद हैं श्री माननीय गोपाल शेट्टी जी, उनके अंतर्गत और जिनका ये आइडिया था वो हमारी मुंबई की सोशल मीडिया की हेड आकृति सिंह का था। मुझे लगता है कि हमारे समाज में नॉर्मली सारा काम होता है, नियम से होता है, पर जो काम छूट जाता है वो ऐसे काम होते हैं, क्योंकि जिन पे हमारी पूरी ज़िंदगी डिपेंड होती है, जिन पे आधारित होते हैं ना, उन पे बहुत कम ध्यान जाता है। जो कि हम और ऐसे सारे विषयों पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो सांसद हैं गोपाल शेट्टी जी, वो ऐसे विषयों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता है। तो हमें एक सम्मान भी एक देना चाहिए उनको, जिस तरीके से माननीय गोपाल शेट्टी जी ने और आकृति जी ने किया है। धन्यवाद करना चाहूँगी इनका।